नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम संविधान संशोधन से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भाग 20 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से भारतीय संविधान में संशोधन की पहल शुरू की जा सकती है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहले संशोधन द्वारा, जो कि 1951 में हुई थी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय में के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला सवाल है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लगाया गया है और यह 1985 में किया गया था, 52वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की आयु घटाकर 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। और फ्रेंड्स, यह जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है वह 1989 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। और यह 69वां जो संविधान संशोधन है फ्रेंड्स वो 1991 में किया गया था। अगला सवाल है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल संसद कर सकता है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो मिनी संविधान माना जाता है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है फ्रेंड्स वो 1976 में किया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। और यह 7वां संविधान संशोधन जो है वो फ्रेंड्स वो 1956 में किया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 9वां संविधान संशोधन के तहत बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को
दे दिया गया था। फ्रेंड्स, ये 9वां संविधान संशोधन जो है वो 1960 में किया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन के तहत न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष तक की गई थी और यह 15वां संविधान संशोधन जो है वो 1963 में किया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और यह 21वां संविधान संशोधन जो है वो फ्रेंड्स वो 1967 में किया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी और यह 31वां संविधान संशोधन जो है वो फ्रेंड्स 1973 में किया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे और यह 42वां संविधान संशोधन जो है फ्रेंड्स वो 1976 में किया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के तहत यह किया जा सकता है। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था और फ्रेंड्स ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।